छोड़ोगे तो हमारे इलाके में तो बाढ़ आ जाएगी। यही विवाद लगातार चल रहा है। भारत पाकिस्तान में पानी विवाद को लेकर पाकिस्तान के नेताओं के क्या क्या बड़े बयान आ रहे हैं, यह भी जानना जरूरी है। मुसादिक मलिक जो कि पर्यावरण परिवर्तन मंत्री हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अगर किसी ने पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोकने की कोशिश की तो हम उनके हाथ काट देंगे। ये भाई साहब इस बात का जिक्र कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ क्या कहते हैं, जो कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं, वो इस बात का जिक्र करते हैं कि अगर पाकिस्तान के पानी और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हुआ तो भारत से युद्ध हो जाएगा। ये रक्षा मंत्री ये इस बात का जिक्र कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, पूर्व विदेश मंत्री हैं। आपने इनका एक बयान सुना होगा, सिंधु ऑपरेशन चल रहा था जब, आपको याद होगा। वो कहते हैं कि सिंधु नदी में या तो हमारा पानी बहेगा या फिर उनका खून बहेगा। इतने महीने तो हो गए, जरदारी कहाँ है पता ही नहीं चल रहा है, दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये तमाम माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। और ये जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है इसी मसले को लेकर, देखिए इतना तो जान लीजिए कि पानी को लेकर बड़ा कुछ होने वाला है। और अगला जो तनाव भारत पाकिस्तान में होगा उसका मुख्य कारण ये पानी ही होगा। इसलिए पाकिस्तान माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। इसी को लेकर हमने सर्वे किया, हम जनता के बीच गए। जो सवाल हमने पूछे वो पहला सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर कि क्या भारत के जल स्ट्राइक वाले रुख ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी को पकड़ लिया है? लोगों की जो राय निकल कर आई, मैं आपको बता लूं कि 43% लोगों ने कहा हां पानी पाक की लाइफलाइन है। इसके बाद 17% लोगों ने कहा पाकिस्तान बड़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है, बता रहा है। 32% लोगों ने कहा कुछ हद तक तो सही किया है, और 8% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल, दूसरा सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या सिंधु जल संधि पर रोक से पाकिस्तान में खेती के साथ वाटर टूरिज्म भी डूब सकता है? 52% लोगों ने क्या कहा, हां बड़ा खतरा इसका बना हुआ है। 33% लोगों ने कहा कोई खास असर पड़ेगा नहीं, शायद वो इसलिए कह रहे हो क्योंकि मानसून अब आ ही गया है। 15% लोगों ने कहा सीमित असर होगा। इसके साथ साथ हमने तीसरा सवाल पूछा कि क्या सिंधु नदी का पानी रुका तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की सांसें थम जाएंगी? अब देखिए 71% लोग कह रहे थे ये बड़ा झटका होगा, 12% लोग कह रहे थे सीमित असर होगा, 17% लोगों ने कहा कुछ तो असर पड़ेगा। एक और सवाल जो हमने पूछा था, चौथा सवाल, कि क्या भारत ने बिना गोली चलाए पाकिस्तान पर सबसे बड़ा दबाव बना दिया है या प्रहार कर दिया है? तो 60% लोगों ने कहा कि साहब पानी सबसे बड़ा हथियार बन गया है। 19% लोगों ने कहा नहीं ऐसा है नहीं। 21% लोगों ने कहा कुछ हद तक तो सही है जो बातें की जा रही हैं। पांचवा और अंतिम सवाल में लोगों से पूछा कि क्या भारत को आतंकवाद के खिलाफ सिंधु जल संधि पर सख्ती जारी रखनी चाहिए? 77% लोगों ने कहा हां यह पूरी तरह से ठीक किया है, सही किया है सरकार ने। 13% लोगों ने कहा ऐसा करना नहीं चाहिए, मानवता की बात यहां पर निकल कर आ गई। 10% लोगों ने कहा सीमित समय तक ऐसा होना चाहिए जब तक एक संकेत चला जाए। इसी पर हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये संधि क्या है। दोनों देशों के बीच पानी को लेकर तनाव बना हुआ है। मेजर जनरल राजन कोचर जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं मेरे साथ मौजूद हैं, अरविंद तेजावत विदेशी मामलों के जानकार मेरे साथ मौजूद हैं, आरजू काजमी पाकिस्तानी पत्रकार मेरे साथ होंगी, और सुशील सिंघल पूर्व राजनयिक मेरे साथ मौजूद होंगे। तमाम सारी बातों के बीच सबसे पहले मैं सुशील सिंघल साहब के पास चलूंगा क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है सिंधु जल संधि। सिंघल साहब थोड़ा समझाने की कोशिश कीजिए क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर तो हो गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने भी कहा कि भाई दोनों चीजें एक साथ नहीं बह सकती, कि खून भी बहेगा और पानी भी बहेगा। उधर जरदारी साहब का, बिलावल साहब का बयान आया, वो इस बात का जिक्र कह रहे हैं कि या तो इस नदी में पानी बहेगा या फिर उनका खून बहेगा। हालांकि वो इतने दिनों से पता नहीं कहां चले गए, लेकिन वस्तु स्थिति जो है उस वस्तु स्थिति को देखते हुए, वहां की परिस्थितियों को देखते हुए, सिंधु नदी पर जो उसके पानी पर जो टकराव हो रहा है, यह टकराव कहां तक लेकर जाएगा भारत पाकिस्तान के रिश्तों को? थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बात यह है कि सिंधु नदी का जो मसला चल रहा है पाकिस्तान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपने अभी आंकड़ों से भी बताया कि पाकिस्तान का करीब 80% एग्रीकल्चर जो है ये सिंधु नदी के पानी के ऊपर निर्भर करता है।
और आपने बिल्कुल सही कहा कि भारत ने पानी नहीं रोका है जाने से, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज है जो उसको स्टोर करना कंप्लीटली मुश्किल, संभव नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या क्या खड़ी हुई है, वो ये है कि भारत पहले ये आंकड़े शेयर करता था कि भाई कितना पानी कब छोड़ा जाए, और अब जो है भारत को, इनको इंफॉर्मेशन कोई नहीं आती है, तो जो इनका कैनाल का नेटवर्क है उसमें जो इनका ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क चलता था, वो अब वो सब लड़खड़ा गया। दूसरा वहां पे क्या है कि उन्होंने अपनी स्टोरेज कैपेसिटी नहीं बनाई है, क्योंकि पहले भी क्योंकि पानी इतना ज्यादा आता था तो उसकी किसी तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी कि हम वहां पर स्टोरेज कैपेसिटी बनानी चाहिए, तो पानी बहुत वेस्ट होता था, समुद्र में चला जाता था। और अब उनकी उसकी जो है उनको आवश्यकता उसकी महसूस हो रही है। और जहां तक भारत का सवाल है, भारत ये 1960 की एग्रीमेंट है जो कि इस बात पर बिना पे बनाया गया था किया गया था, क्योंकि उस वक्त भी हमें सबको मालूम था कि भारत ने बहुत नुकसान के साथ में इसको किया है, लेकिन आइडिया वो विचार उस समय ये था कि जो है चलिए तो आपस में आप बैठ करके इस तरीके से करके आपस में हमारे संबंध मधुर बने रहेंगे और हमें परेशानी नहीं होगी। लेकिन पाकिस्तान की जो पॉलिसी रही है वो उसके बारे में ज्यादा बात करने की मुझे आवश्यकता नहीं है, सभी को मालूम है कि उन्होंने क्या किया है। और भारत ने, और दूसरा क्या है कि भारत बहुत समय से डिमांड भी कर रहा था कि हमें इसको रिविजिट करना चाहिए, क्योंकि जो जिस बेसिस पर ये संधि की गई थी कि क्लाइमेट चेंज हो गए हैं, पानी की कमी हो रही है, तो उसको हमें रिव्यू करना चाहिए, जो कि पाकिस्तान बिल्कुल भी उसको तैयार नहीं था बात करने के लिए। और जो भारत का जो हिस्सा था पानी का, लेजिटिमेट हिस्सा था, उसको भी वो देने को तैयार नहीं होते थे। वो क्लेम करते थे कि आप अगर रिजर्वायर बना रहे हैं तो हमसे परमिशन लीजिए, जबकि वो पानी की पूरा का पूरा पानी हमारे ऊपर आना था। लेकिन उसके बावजूद वो कंडीशन लगाते थे, नहीं हम जो है वर्ल्ड बैंक में चले जाएंगे, आर्बिट्रेशन होना चाहिए, हम डिसाइड करेंगे। तो ये बहुत शुरू काफी समय से मेरे ख्याल से 70s से ही इस पर ये बराबर झगड़ा चलता रहा है। उन्होंने हमारे प्रोजेक्ट नहीं होने दिए, और अब जाके 2025 में भारत सरकार ने, मोदी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, जब पहलगाम की घटना हुई, जिस तरह से टेररिस्ट एक्टिविटी हुई, कि भारत ने कहा कि भाई हम जो है इसको जो है सस्पेंड कर रहे हैं, अभियान में रख रहे हैं। और जब तक आप ये टेररिज्म की आपकी जो पॉलिसी है, स्टेट पॉलिसी, आप उसको नहीं रोकते, उसको बदलाव नहीं करते हैं, हम आपके साथ में बातचीत नहीं करेंगे सिंधु ये ट्रीटी के बारे में। तो भारत ने अभी तक इसको खत्म नहीं किया है, इसको केवल अबेयंस में रखा है, पहली बात। दूसरा बड़ी बात क्या है कि जो है पाकिस्तान अब कोशिश क्या कर रहा है, इसको इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश कर रहा है, कि उन्होंने आज कॉन्फ्रेंस भी की है वहां पर। और उनका आइडिया क्या है कि जो है भारत को दिखाना चाहते हैं कि भारत जो है रेस्पॉन्सिबल अपर जो है रेपेरियन स्टेट नहीं है, और ये बड़े रेस्पॉन्सिबली काम करते हैं। और दूसरा ये दिखाना चाहते हैं कि पानी का जो ये इशू है वो टेररिज्म से अलग है। जो टेररिज्म केवल पानी के बारे में बात करना चाहते हैं, क्यों ऐसा हुआ, उसको बिल्कुल अलग नहीं, अलग करने की कोशिश करी जा रही है। अब उसमें वो सक्सेसफुल होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके मंत्री करें, हम नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम इंटरनेशनल फोरम्स में जाएं, वर्ल्ड बैंक में जाएं। वर्ल्ड बैंक ने ऑलरेडी बता दिया है कि भाई हम तो केवल एक मीडिएटर वो थे, हम एक मीडियम थे, हम तो इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो इस सब में जो पाकिस्तान की कोशिश जो है वो बराबर ये है कि भारत को थोड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी कमजोरी, जो अपनी गलतियां हैं उनको छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, और रेस्पॉन्सिबिलिटी भारत के ऊपर डालने की कोशिश। जी जी, थैंक यू। आरजू आरजू काजमी मेरे साथ